एक समय की बात है। घने जंगल और ऊंचे पहाड़ों के बीच छिपा छोटा सा एक गांव था, रहस्यपुर। इस गांव के बारे में आसपास के इलाकों में तरह तरह की बातें मशहूर थी। कहते थे कि इस गांव का अपना समय चक्र है और यहाँ की हवाओं में भी एक अजीब सा जादू और रहस्य घुला हुआ है। रहस्यपुर का सबसे बड़ा नियम यह था कि सूरज ढलने के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। जैसे ही शाम के आखिरी किरण पहाड़ियों के पीछे छिपती, पूरे गांव में एक सन्नाटा छा जाता। मगर ये सन्नाटा आम नहीं था। इस सन्नाटे में एक धीमी सी आवाज सुनाई देती थी, जैसे कोई पुराना साज बज रहा हो या कोई धीरे से कोई गीत गुनगुना रहा हो। गांव के बिल्कुल बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये पेड़ गांव को बनने से पहले का है। इसकी जड़ें जमीन के इतनी अंदर तक है जहां गांव की पुराना राज दफन है। एक दिन दोपहर के समय जब धूप हल्की ठंडी हो रही थी, गांव में एक नया लड़का आया। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक मुसाफिर था जिसे पुरानी जगहों का इतिहास जानने का, रहस्यमयी कहानियों का ढूंढने का बहुत शौक था। उसके पास एक पुरानी डायरी और एक पेन था जिसमें वो अपनी हर एक खोज को लिखा करता था। अर्जुन ने जैसे ही गांव में अपना एक कदम रखा, उसे लगा कि हवा का रुख बदल गया है। गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। गांव के सरपंच रहमत चाचा अर्जुन के पास आए और बोले, बेटा, लगता है कि तुम रास्ता भटक गए हो। इस गांव में मुसाफिर आते ही नहीं, और अगर आते हैं तो सूरज ढलने से पहले लौट जाते हैं। अगर रुकना है तो ये याद रखना, शाम के बाद जो भी सुनो या देखो उसे अनदेखा कर देना। अर्जुन ने हाँ तो कह दिया, लेकिन इसके अंदर का जिज्ञासु मन इस रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो उठा। अर्जुन को गांव के किनारे एक पुरानी धर्मशाला में रुकने की जगह मिली। शाम हुई और सरपंच की बात के मुताबिक पूरे गांव में खामोशी छा गई। सभी ने अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियों मजबूती से बंद कर लिए। अर्जुन अपनी खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। रात के लगभग 12 बजे, जब पूरी दुनिया सो रही थी, अर्जुन को उस विशाल काया बरगद का पेड़ की तरफ से एक धीमी रोशनी चमकती हुई दिखी। वो रोशनी आम आग की नहीं थी, वो हल्के नीले रंग की थी। उसी वक्त उसे एक बेहद मीठी और मधुर आवाज सुनाई दी। कोई एक पुराना गीत गा रहा था। आवाज में इतना जादू था कि अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया। सरपंच की चेतावनी को भूलकर उसने धर्मशाला का दरवाजा खोला और धीरे धीरे से उस नीली रोशनी और आवाज की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे अर्जुन ने बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां कोई इंसान नहीं था, बल्कि पेड़ का ताना पर एक अजीब सा चित्र बना हुआ था जो उस नीली रोशनी से चमक रहा था। आवाज उस पेड़ के अंदर से ही आ रही थी। अर्जुन ने जैसे ही उस चमकते हुए चित्र पर अपना हाथ रखा, एक धमाका सा हुआ। कोई आवाज नहीं हुई, पर उसके दिमाग में एक पूरी सदियों पुरानी जानकारी दौड़ गई। उसे दिखा कि सालों पहले ये गांव एक बहुत बड़ा राज्य था और यहाँ का राजा ने गांव को दुश्मनों से बचाने के लिए एक जादुई चक्रव्यूह बनाया था। लेकिन समय के साथ वो जादुई शक्ति इस पेड़ में कैद हो गई और अब ये पेड़ गांव की रक्षा भी करता था और हर रात वो पुरानी यादों को दोहराता था। पेड़ के पास ही एक पुरानी मिट्टी में दबी हुई एक छोटी सी बांसुरी पड़ी थी। अर्जुन ने उसे उठा लिया। जैसे ही उसने बांसुरी को छुआ, गीत गाना बंद हो गया और रोशनी भी धीमे से गायब हो गई। अगले दिन सुबह जब अर्जुन गांव के बीच पहुंचा, तो सभी लोग उसे जिंदा और सही सलामत देखकर हैरान थे। किसी ने आज तक उस रात के सन्नाटे के तोड़कर वापस आने की हिम्मत नहीं की थी। अर्जुन ने सरपंच को वो बांसुरी दिखाई और रात का पूरा किस्सा सुनाया। सरपंच का आंसू निकल गया। उन्होंने बताया, ये हमारी पूर्वजों की बांसुरी है। कहते हैं कि जब तक ये बांसुरी सही हाथों में नहीं जाती, तब तक गांव का ये रहस्य और डर कभी खत्म नहीं होगा। इस गांव को एक ऐसी आवाज की तलाश थी जो इसकी इतिहास समझ सके। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी तलाश यहाँ खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अभी तो शुरू हुई थी। रहस्यपुर ने उसे अपना लिया था और अब हर रात उस गांव में डर नहीं, बल्कि एक नई जादुई कहानी बनती थी। अर्जुन के हाथ में वो पुरानी बांसुरी थी और गांव के लोगों की आंखों में अब डर की जगह एक उम्मीद थी। मगर रहस्यपुर का राज इतना आसान नहीं था कि एक ही रात में वो पूरा हल हो जाता। असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। सरपंच रहमत चाचा ने अर्जुन को गांव के सबसे पुराने कमरे में रहने की जगह दी। वो एक ऐसी जगह थी जहां पुरानी किताबें, दबी हुई दीवारों पर बनी तस्वीरें, कई तरह के कोस मेप रखे थे।
अर्जुन ने उस रात धर्मशाला की बजाय पुराने कमरे में बैठकर बांसुरी को गौर से देखा। उस पर अजीब सी भाषा में कुछ लिखा हुआ था जिसे पढ़ना आम इंसान के बस का बात नहीं थी। लेकिन अर्जुन, जिसे पुरानी चीजों को समझने का जुनून था, पूरी रात उस लिपि स्क्रिप्ट को समझने में लगा रहा। रात के ठीक दूसरे पहर, जब बाहर गहरा सन्नाटा था, अर्जुन के हाथों से अपने आप वो बांसुरी लग गई। उसने धीरे से एक फूंक मारी। एक ऐसी धुन निकली जो बेहद ठंडी और सुकून देने वाली थी। मगर जैसे ही वो धुन हवा में तैरी, पूरे गांव की जमीन धीरे धीरे कांपने लगी। गांव के कुत्ते रोने लगे और बरगद के पेड़ से हजारों काले रोशनी एक साथ आसमान में उड़ गए। अर्जुन ने तुरंत बांसुरी हाथों से हटा ली। उसने खिड़की से बाहर देखा। जो नीली रोशनी पहले सिर्फ बरगद के पेड़ तक थी, वो अब गांव की गलियों में धीरे धीरे पानी की तरह बह रही थी। और उस रोशनी के बीच उसे कुछ साये चलते हुए दिखाई दिए। वो लोग गांव के आम लोग नहीं थे। उनके कपड़े सदियों पुराने थे, जैसे किसी राजमहल का सैनिक हो। अगले दिन सुबह गांव में खलबली मच गई। गांव के पुराने कुएं के पानी, जो हमेशा साफ रहता था, वो बिल्कुल नीला हो चुका था। सरपंच घबराए हुए अर्जुन के पास आए। अर्जुन, तुमने रात को बांसुरी बजाई ना? मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ का राज गहरे है। इस बांसुरी को बजाने का एक नियम है जो गांव के इतिहास में छिपा हुआ है। अगर गलत समय पर गलत धुन बजाई तो जो नींद में सोए हुए अतीत के पहरेदार हैं, वो जग जाएंगे। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पुरानी डायरी निकाली और सरपंच से पूछा, चाचा, मुझे इस गांव का पूरा इतिहास जानना है। ये गांव आखिर आम दुनिया से अलग क्यों है? सरपंच उसे गांव के पीछे बनी एक पुरानी फूट चुकी दीवारें के पास ले गए, जिसे काला कोट कहा जाता था। वहां पत्थरों पर एक कहानी लिखी हुई थी। सदियों पहले इस गांव का नाम रहस्यपुर नहीं बल्कि सवर्णापुरी था। वहां के राजा के पास एक जादुई मणि थी जो पूरे राज्य का समृद्ध रखी थी। जब दुश्मनों ने राज्य पर हमला किया तो राजा ने उस मणि को और अपने सबसे वफादार सैनिक को इसी धरती के अंदर एक गहरी गुफा में छिपा दिया और उन्हें हमेशा के लिए नींद की हालत में डाल दिया ताकि वो मणि का रक्षा कर सकें। उस गुफा की ताला थी ये बांसुरी। अब अर्जुन के सामने एक बड़ा मकसद था। उसे उस गुफा को ढूंढना था और उन जागे हुए सायों को वापस शांति की नींद सुलाना था। नहीं तो साये पूरे गांव के अपने अतीत के अंधेरे में खींच लेते हैं। लेकिन इस कहानी में एक और मोड़ आया। गांव में एक और व्यक्ति था, भैरव। भैरव गांव का एक चालाक और लालच से भरा आदमी था। जब उसने सुना कि बांसुरी से सदियों पुराने खजाने और जादुई मणि का रास्ता खुलता है, तो उसकी आंखों में लालच उतर आया। उसने सोचा कि अगर वो बांसुरी अर्जुन से छीन ले तो वो उस खजाने का मालिक बन जाएगा। उसी शाम जब अर्जुन गुफा का रास्ता का नक्शा समझने की कोशिश कर रहा था, भैरव अपने दो साथियों के साथ धीरे से अर्जुन के कमरे में आ घुसा। उन्होंने अर्जुन के सर पर पीछे से वार किया। अर्जुन बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। भैरव ने अर्जुन के हाथ से वो जादुई बांसुरी छीन ली और नक्शा का वो पन्ना फाड़ लिया जहाँ गुफा का नक्शा बना था। सूरज ढल चुका था। भैरव और उसके साथी बरगद के पेड़ के पीछे उसी पुरानी पहाड़ी की तरफ भागे जहां गुफा का मुंड था। भैरव ने गुफा के सामने खड़े होकर बांसुरी को जोर से बजाया। उसका इरादा खजाना निकालना था, पर उसे नहीं पता था कि कौन सी धुन बजानी है। उसने एक ऐसी बेसुरी और तेज धुन बजाई कि गुफा की भारी पत्थर धीरे धीरे सरकने लगा। मगर अंदर से कोई सोना चांदी नहीं निकला, बल्कि एक गहरा काला धुआं बाहर आने लगा। उस धुएं के साथ सदियों से कैद गुस्से में भरे सैनिक की रूहें और पहरेदार बाहर निकलने लगे। उनकी आंखों में लाल चमक थी। भैरव और उसके साथी डर के मारे कांपने लगे। उनके हाथ से बांसुरी छूटकर गिर गई। उधर गांव में अर्जुन को होश आया। उसका सर दर्द कर रहा था, पर उसने देखा कि बांसुरी गायब थी और आसमान की रंग पूरा नीला काला हो चुका था। हवाएं ऐसे चल रही थी जैसे कोई तूफान आने वाला हो। अर्जुन समझ गया कि बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। उसने अपनी डायरी उठाई और सरपंच की दी हुई एक पुरानी मिट्टी की मशाल जलाई और अकेले ही उस पहाड़ी की तरफ दौड़ा। क्या अर्जुन उस गुस्से में भरे पहरेदारों को रोक पाएगा? क्या वो भैरव को बचा पाएगा और उस सही धुन को ढूंढ पाएगा जो सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दे? अर्जुन के पास वक्त बहुत कम था।
पहाड़ी के तरफ से आने वाली हवाओं इतनी ठंडी थी, भयानक थी कि लग रहा था जिस्म को जमा देगी। वो मशाल हाथ में लिए जंगल के पथरीले रास्तों पर तेजी से दौड़ रहा था। जब अर्जुन पहाड़ी के पास पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके रोंगे खड़े हो गए। गुफा का विशाल काया पत्थर पूरा हट चुका था। भैरव और उसका साथी जमीन पर बेहोश पड़े थे और उनके चारों तरफ काले धुएं से बने वो सदियों पुराने सैनिक हाथ में धीमी चमक वाली तलवारें लिए खड़े थे। उनके लाल आंखें गुस्से से जल रही थी। सैनिकों का सेनापति, जो आम सायों से दुगुना बड़ा था, वो गुफा के मुहाने पर खड़ा था। उसने अपनी पुरानी भारी आवाज़ में कहा, किसने हमारी सदियों की नींद को भंग किया? किसकी इतनी हिम्मत हुई कि हमारी राजा की धरोहर को लालच से देखी? इस गांव को अब इसकी कीमत चुकानी होगी। अर्जुन ने धीरे धीरे से बढ़कर जमीन पर गिरी हुई बांसुरी को देख लिया। वो सेनापति और उसके सैनिकों के बिल्कुल बीच में पड़ी थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली, अपनी मशाल को एक तरफ फेंका और बिना डरे सीधा सेनापति के सामने खड़ा हो गया। रुकिए! अर्जुन की आवाज जंगल में गूंजी। सेनापति ने अपनी लाल आंखें अर्जुन पे टिकाया। तुम कौन हो मुसाफिर? और तुम्हारे हाथ में हमारे राज्य का राजा का चिन्ह क्या कर रहा है? अर्जुन ने बहुत आदर और अदब से सिर झुकाया और बोला, मैं एक मुसाफिर हूँ जो आपके इतिहास और आपके राजा का बलिदान का सम्मान करता हूँ। जो लालच में यहाँ आए थे उन्हें उनका दंड मिल चुका है, लेकिन इस गांव के मासूम लोगों का कसूर नहीं है। मैं यहाँ इस बांसुरी को इसकी मकसद के लिए बजाने आया हूँ। सेनापति ने अपनी तलवार नीचे की और गुस्सा में बोला, अगर तुम इस बांसुरी के असली मालिक हो तो वो धुन बजाओ जो हमारे राजा ने सदियों पहले सिखाई थी। अगर तुमने एक भी सुर गलत लगाया तो ये गांव हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाएगा। अर्जुन ने अपनी डायरी खोली। उसे याद आया कि उसने रात को उस पुरानी लिपि का एक आखिरी हिस्सा डिकोड किया था। उस पाना पर एक गीत की लाया लिखी थी। वो कोई लड़ाई का गीत नहीं था, बल्कि एक लोरी थी। राजा ने अपने सैनिकों को सुलाने और गांव को शांति देने के लिए एक बहुत मधुर शांति धुन बजाई थी। अर्जुन ने बांसुरी को अपने होठों से लगाया। इस बार उसने अपनी आंखें बंद की, रहस्यपुर के उस पुराने बरगद के पेड़ को याद किया और अपनी सांस को बांसुरी में फूंका। बांसुरी से एक ऐसी अलौकिक और पवित्र धुन निकली कि जगह की तेज हवाएं शांत हो गई। जो काला धुआं हवा में फैल रहा था वो धीरे धीरे नीली चांदी जैसे रोशनी में बदलने लगा। धुन इतनी मीठी थी कि गुस्से में भरे सैनिकों के चेहरे शांत होने लगे। सेनापति के हाथ से तलवार छूटकर जमीन पर गिर गई। उसने धीरे से मुस्कुराकर अर्जुन को देखा। जैसे ही अर्जुन ने धुन का आखिरी सुर बजाया, गुफा के अंदर से एक तेज नीली रोशनी चमकी। वो वही जादुई मणि थी। सेनापति ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। इस बार उसकी छुअन ठंडी नहीं बल्कि गर्मी और आशीर्वाद जैसी थी। तुम अपना वचन निभाया मुसाफिर। इस राज्य का अतीत को अब सुकून मिल गया है। अब हमारी रूहें हमेशा के लिए शांति से सो सकती है। ये बांसुरी अब तुम्हारी है और इस गांव की रक्षा की जिम्मेदारी भी। देखते ही देखते वो सारे सैनिक और सेनापति हवा में नीले तारों की तरह बिखर गए और गुफा का भारी पत्थर धीरे धीरे वापस अपनी जगह पर बंद हो गया, हमेशा हमेशा के लिए। सुबह का किरण निकला तो उसकी किरणें रहस्यपुर पर ऐसी चमकी जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। गांव का डर खत्म हो चुका था। कुएं का पानी फिर से अमृत जैसे साफ हो चुका था। भैरव और उसके साथियों का अपने गलती का एहसास हो चुका था और उन्होंने गांव के सामने कान पकड़ के माफी मांगी। सरपंच और गांव के सभी लोग अर्जुन के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। सरपंच ने कहा, अर्जुन, तुमने इस गांव को नया जीवन दिया। आज से इस गांव के मुसाफिर नहीं, इस गांव का हिस्सा हो। अर्जुन ने मुस्कुराकर अपनी डायरी में आखिरी पन्ना लिखा। रहस्यपुर का रहस्य अब डर नहीं बल्कि एक खूबसूरत कहानी है और हर रात जब यहाँ हवा चलेगी तो लोगों को डर नहीं, सुकून की नींद आएगी। अर्जुन ने बांसुरी को धीरे से अपने कमर पे बांधा और गांव के बच्चों को एक नई कहानी सुनाने के लिए बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ा।